वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फूरियर सीरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले फूरियर सीरीज होता क्या है और इसका हम यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है और क्लासरूम में 250 बच्चे हैं। अब अगर हमारे पास 250 बच्चे हैं तो सबका नाम अलग अलग होगा। अब एक टीचर को हर एक बच्चे का नाम याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर उसे किसी को बुलाना है तो बुलाने में यानी किसी को रेफरेंस करने में काफी डिफिकल्टी होगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए हर बच्चे को एक रोल नंबर असाइन कर दिया जाता है 1 2 3 से लेके 250 तक। अब टीचर ने बोला रोल नंबर 235, तो ऑटोमेटिक 235 पे मान लीजिए कोई बच्चा है अनुराग, तो उसे मालूम है कि सर मेरे बारे में बोल रहे हैं, वो खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमने क्या किया कि एक जब भी बहुत बड़ा ह्यूज सेट हो गया तो उसको मैंने नंबर से, नंबर लाइन पे 1 से 250 के बीच में जो नंबर्स थे उनसे रिप्रेजेंट कर दिया, और काफी आसानी से हम एक दूसरे को, यानी वो मेरी बात समझ सकता है और हम उसकी बात समझ सकते हैं, यानी हम उसको रेफरेंस कॉल कर सकते हैं। ये हो गया कॉमन लाइफ में। अब सिग्नल सिस्टम के लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं हमारे लाइफ में, जैसा कि हमने देखा है साइन, कोसाइन, टैन, रैम्प, यूनिट स्टेप, सिंक पल्स, बहुत सारे सिग्नल होते हैं हमारे लाइफ में। अब इन सारे सिग्नल्स के नाम अलग अलग हैं तो इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग होगी। तो ये प्रैक्टिकली फिर से इम्पॉसिबल है कि हर एक सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबको याद हो। ये भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए फूरियर नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि मैं सारे पीरियोडिक सिग्नल्स को साइन और कोसाइन के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो कैसे लिख सकता हूं, वो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया। तो उस फॉर्मूले को हम कहते हैं फूरियर सीरीज। तो जरा एनालॉजी समझिएगा। जो 1 2 3 4 5 6 था, ये हमारा नंबर लाइन था। सिमिलरली अगर 1 2 3 4 की जगह साइन प्लस कोसाइन हो जाए तो वो हमारा फूरियर सीरीज होगा। अब साइन प्लस कोसाइन जो मैं कह रहा हूं, साइन और कॉस में, उसकी एम्पलीट्यूड अलग अलग होगी, तो बस हमें उनकी एम्पलीट्यूड निकालनी है और साइन प्लस कॉस के टर्म्स में किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर देना है। ये हो जाता है हमारा फूरियर सीरीज। तो कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फूरियर सीरीज का डेफिनेशन क्या होता है? तो कहा जाता है फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इज यूज्ड फॉर पीरियोडिक सिग्नल। पहला चीज, इसे हम सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, और लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा किसको कब यूज करते हैं। तो यहां पे बोला गया है फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इज यूज्ड फॉर पीरियोडिक सिग्नल टू एक्सपेंड देम इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स। अगला टर्म है हार्मोनिक्स, which are sinusoidal and orthogonal to one another। यानी यहां क्या कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है कि फूरियर सीरीज एक्सपेंशन सबसे पहले तो सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज करना है, और यूज करके हमारा एम क्या है? हमारा एम यह है कि उसको उसके साइनसॉइडल सिग्नल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब यहां दो टर्म्स है, हार्मोनिक्स विच आर साइनसॉइडल एंड ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। अब जरा इसका मतलब समझते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले यहां फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन लिखूं, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी। तो इस एक्स ऑफ टी को हम क्या लिखते हैं? इस एक्स ऑफ टी को अगर मैं फूरियर सीरीज के हिसाब से लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन साइन n ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन, सॉरी साइन नहीं, हाँ यहाँ साइन होगा, यहाँ कॉस होगा। ए एन के साथ कॉस आता है और बी एन के साथ साइन आता है। ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, जरा ध्यान दो।
यहाँ पहला टर्म जो है वो ए नॉट है, इसे हम डीसी टर्म कह रहे हैं, जो एक सिग्नल की एवरेज वैल्यू कंसिस्ट करेगा। जो दूसरा टर्म है वो आपका 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी n की अलग अलग वैल्यू के लिए ये अलग अलग कॉस्ट की वैल्यू है। तो जरा वैल्यूज रख के देखते हैं क्या क्या हो जा रहा है। अगर n की वैल्यू 1 रखूं तो ये होगा a1 cos ओमेगा नॉट टी। अगर n की वैल्यू 2 रखूं तो ये हो जाएगा a2 cos 2 ओमेगा नॉट टी, n ओमेगा नॉट टी है ना। अगर 3 रखूं तो हो जाएगा a3 cos 3 ओमेगा नॉट टी, और इसी तरीके से ये आपका आगे चलते जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सारे एडिशन में है, bn की वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी, यानी b1 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी, और ऐसे ही हम चले जाएंगे। एक b3 भी लिख लेते हैं, b3 साइन 3 ओमेगा नॉट टी, और ऐसे ही हम आपका n तक चले जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए तो बेसिकली रिजल्ट क्या है हमारा, ए नॉट प्लस ए वन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस ए2 कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस ए3 कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस डॉट 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 कॉस 3 ओमेगा नॉट टी प्लस b1 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी प्लस b3 साइन 3 ओमेगा नॉट टी प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो ओमेगा नॉट, ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जहां पे आपका ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी, दैट इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड के बराबर हो गया। अब ओमेगा नॉट का जो भी मल्टीपल होता है उसको हम कहते हैं हार्मोनिक्स, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीपल होता है उसे हम हार्मोनिक्स कहते हैं। तो यहां देखिए 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, आगे में 4 आएगा, यहां भी 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, आगे में 4 ओमेगा नॉट, 5 ओमेगा नॉट आएंगे, एंड सो ऑन। तो ये सारे जो ओमेगा नॉट के मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स, इनको हम कहते हैं उनके हार्मोनिक्स। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच आर साइनोसॉइडल, तो हम देख सकते हैं कोसाइन और साइन है, एंड ऑर्थोगोनल टू वन अनदर, यानी ये जो सारे सिग्नल आप देख रहे हो, a1 cos ओमेगा नॉट टी और a2 cos 2 ओमेगा नॉट टी या a3 cos 3 ओमेगा नॉट टी, अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे, यानी cos 90 डिग्री, कोई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा, यानी वो ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे है। तो फिर से इस एक्सप्रेशन को मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है वो सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए होता है। पीरियोडिक सिग्नल है तो उसका कोई टाइम पीरियड होगा जिसे मैंने टी नॉट बोल दिया, और इसमें हम करते क्या है कि उस सिग्नल को जो कि यहाँ पे xt है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके हार्मोनिक्स के टर्म में, जो साइनोसॉइडल है और एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल है। तो हार्मोनिक्स क्या हो गया, कॉस ओमेगा नॉट टी आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी नॉट हो जाएगा, तो ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। और सिमिलरली हार्मोनिक्स हो गया 2 ओमेगा नॉट टी, 3 ओमेगा नॉट टी, तो जो 2 4 6 8 हो गए इन्हें इवन हार्मोनिक्स कहते हैं, 1 3 5 7 9 को हम ऑड हार्मोनिक्स कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी सिग्नल को समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, कोसाइन सिग्नल या साइन सिग्नल जिनको हम साइनोसॉइडल कहते हैं, ये सारे सिग्नल एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होने चाहिए, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट अगर करिएगा तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, और ये हार्मोनिक्स होंगे, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट एंड n ओमेगा नॉट। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो हमारे पास अननोन पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, ए नॉट, ए एन और बी एन, ये 3 अननोन पैरामीटर्स हैं हमारे पास। अगर मैं इन 3 अननोन पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूं तो मैं किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और यही हमारा मेन टारगेट होगा फूरियर सीरीज में।
तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये डेफिनेशन का मतलब आपको और आसानी से क्लियर में हो जाएगा। तो थोड़ा सा 10 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या फूरियर सीरीज सारे पीरियोडिक सिग्नल के लिए पॉसिबल है या कुछ रेस्ट्रिक्शन है? तो जी नहीं, फूरियर सीरीज सारे पीरियोडिक सिग्नल के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है और उन रेस्ट्रिक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिरिचलेट्स कंडीशंस के नाम से, बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डिरिचलेट, क्योंकि डिरिचलेट ने यह कंडीशंस दिया था। तो टोटल मिला के 3 डिरिचलेट के कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कि एक सिग्नल का आप फूरियर सीरीज तभी निकाल सकते हो अगर उसके टाइम पीरियड में नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा की संख्या फाइनाइट हो, यानी आप काउंट कर सकते हो उतने ही नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सिग्नल की बात करूं तो टाइम पीरियड में आपका नंबर ऑफ मैक्सिमा एक ही है। तो जी हाँ, इस रूल के हिसाब से मैं पहले सिग्नल का तो आसानी से निकाल सकता हूं फूरियर सीरीज। अब दूसरे सिग्नल की अगर आप बात करें तो दूसरा सिग्नल कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे अगर इसका टाइम पीरियड है तो सबसे पहले इसने इतने में साइकिल किया, अब जिस दूरी में इसने साइकिल किया उसके हाफ में दूसरा साइकिल कंप्लीट किया, फिर उसके हाफ में उसने तीसरा साइकिल किया, फिर उसके हाफ में उसने चौथा साइकिल किया। यानी यहां पहुंचते पहुंचते वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा अचीव कर रहा है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एक टाइम पीरियड में काउंटेबल नहीं है। तो इस केस में आप कहोगे ऐसे सिग्नल का फूरियर सीरीज पॉसिबल नहीं है। तो पहला डिरिचलेट का कंडीशन क्या हुआ? देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ओवर द टाइम पीरियड। दूसरा कंडीशन है जो डिसकंटिन्यूटी होती है, डिसकंटिन्यूटी यानी मैं सडन चेंज की बात कर रहा हूं। तो एक टाइम पीरियड पे जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो भी फाइनाइट संख्या में होती है, इनफाइनाइट नंबर में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सिग्नल की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड यहां से यहां गया और कितनी डिसकंटिन्यूटी है? एक यहां राइज होने में, दूसरा यहां फॉल होने में और तीसरा यहां फिर से राइज होने में। तो ये तीसरा तो आगे ही चला जाएगा, यानी सिर्फ 2 ही डिसकंटिन्यूटी हुई इसकी एक टाइम पीरियड में। तो ये काउंटेबल है, फाइनाइट नंबर है, तो इसका जो फूरियर सीरीज है वो पॉसिबल है। अब अगर नीचे वाले सिग्नल की बात करें तो इसका कुछ इस तरीके से है कि एक डिसकंटिन्यूटी, फिर डिसकंटिन्यूटी का साइज आधा करके दूसरी डिसकंटिन्यूटी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके टाइम पीरियड खत्म होने तक इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो रही है। फिर उसके बाद सेम साइज की डिसकंटिन्यूटी इंक्रीज हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहां नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी की संख्या बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट हो जा रही है, तो फाइनाइट नहीं हो रही। तो यहां से आप कहोगे दिस सिग्नल डज नॉट हैव अ वैलिड फूरियर सीरीज। तो ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन होता है कि जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो फाइनाइट तो होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर में तो होनी चाहिए, साथ में उसका साइज भी फाइनाइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां मान लो इसका एम्पलीट्यूड 5 और 0 है, तो डिसकंटिन्यूटी का साइज कितना हो गया? 5 के बराबर, जो कि फाइनाइट है। मगर यहां पे आप देखो जो डिसकंटिन्यूटी का साइज हो रहा है वो प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी, डिसकंटिन्यूटी का साइज आपका इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो इस केस में भी आप कहोगे कि इसका फूरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिरिचलेट्स के टोटल मिला के 3 कंडीशन हो गए। अगर ये 3 कंडीशंस जो होते हैं, ये 3 कंडीशंस आपके सफिशिएंट होते हैं, नॉट नेसेसरी। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दीज 3 कंडीशंस ऑफ डिरिचलेट्स आर सफिशिएंट नॉट नेसेसरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिग्नल ये 3 कंडीशन फॉलो करता है, अगर कोई सिग्नल ये 3 कंडीशन फॉलो करता है, तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि उसका फूरियर सीरीज एग्जिस्ट कर रहा है। ये हो गया इसका मतलब सफिशिएंट का, कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पक्की बात है कि उसका फूरियर सीरीज एग्जिस्ट कर रहा है। अब नॉट नेसेसरी का मतलब क्या हो गया? नॉट नेसेसरी का मतलब हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिग्नल
इसके मात्र दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों के तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मगर तब भी उसका फूरियर सीरीज एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो इसका मतलब हो गया नॉट नेसेसरी, यानी ये तीनों कंडीशन हर बार सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, इनमें से दो ही सेटिस्फाई हो या एक ही सेटिस्फाई हो और उसका फूरियर सीरीज एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉसिबल है। मगर अगर कोई सिग्नल ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तब आप 100% श्योर हो सकते हो कि इसका फूरियर सीरीज तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो ये हो गए हमारे डिरिचलेट कंडीशन, थ्योरी में पूछा जाता है, तो जरा ध्यान से इसे पढ़िएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल की तरफ। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, फूरियर सीरीज बेसिकली क्या होता है, तो यहां हम सिग्नल्स को नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो नामकरण होता है फूरियर सीरीज का, वो तीन तरीके से होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, दूसरा कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज, और तीसरा आपका रियल वैल्यूड फूरियर सीरीज। तो जो बाकी दोनों है वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज पढ़ना चाहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कुछ इस तरीके का हुआ, जहां एक सिग्नल एक्स ऑफ टी को मैं साइन और कोसाइन के समेशन के टर्म में लिखना चाहता हूं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में जो अननोन टर्म्स हैं वो टोटल तीन है। एक है ए नॉट, दूसरा है ए एन, तीसरा है बी एन। तो इन तीनों के लिए तीन फॉर्मूलेज आएंगे। तो फॉर्मूलेज क्या है वो आपके सामने गिवन है। तो बेसिकली फूरियर सीरीज के कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो शॉर्टकट्स तो बहुत सारे हैं, मगर नॉर्मल तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आपको टू स्टेप यूज करना है, और इन टू स्टेप्स में आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो फूरियर सीरीज के। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट। सबसे पहले सिग्नल देख के आप ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू, यानी ये इन तीन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है इन वैल्यू को एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया तो इस इक्वेशन में पुट कर दो ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू, आपका रिजल्ट वहीं पे आ जाएगा। बस इतना ही होता है फूरियर सीरीज। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सबसे पहले इन फॉर्मूलेज को किस तरीके से याद रखना है ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर बाद में काफी डिफिकल्टी हो जाएगी। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कैसे इन्हें हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमारा टर्म है ए नॉट। ए नॉट क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ए नॉट आपका डीसी वैल्यू है और एवरेज वैल्यू इसे कहते हैं। तो एवरेज वैल्यू मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू यानी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे देखो क्या किया जा रहा है। यहां पे जो आपका सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसको इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है उसके टाइम पीरियड में, यानी समेशन निकाल लिया जा रहा है। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, तो समेशन कर दिया हमने और फिर उसको उसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। देयरफॉर ए नॉट जो एवरेज वैल्यू है, जो कि एवरेज वैल्यू है, वो एवरेज कैसे निकला? न्यूमरेटर में हो गया आपका इंटीग्रेशन ओवर द टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, क्योंकि हम तो टाइम पीरियड पे ही बात कर रहे हैं ना, और पीरियोडिक सिग्नल्स है। तो ये हो गया हमारा ए नॉट का फॉर्मूला। दूसरा, ए एन और बी एन में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट याद रख लेना आप, ए सी। ए सी मतलब क्या होता है? ए सी मतलब होता है एयर कंडीशन, यानी जो एयर कंडीशन हम यूज करते हैं। यहां पे भी अगर आप देखो तो कोएफिशिएंट ए के साथ सी आ रहा है, सी फॉर कॉस। अब ए के साथ सी आ गया तो बी के साथ क्या आएगा? बी के साथ एस आएगा। सिमिलरली फॉर्मूले में भी देखो तो ए एन के फॉर्मूले में सी है और बी एन के फॉर्मूले में साइन है। तो काफी आसानी से अगर आपको यह याद है ए सी, तो कभी भी गलती नहीं होगी लिखने में। अब देखो ए एन में क्या किया गया, ए एन और बी एन जो है वो 1/2 न होके 2/2 है, 2/T0 एंड 2/T0 है। और फिर से इंटीग्रेट करेंगे T0 के ऊपर। ए है तो कॉसन ओमेगा नॉट टी, बी है तो साइन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ सिंपल इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ एक्स टी को कॉसन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे एक्स टी को साइन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं, ए नॉट, ए एन, बी एन, और ये निकालने के बाद आपको एक्स ऑफ टी में पुट करना है फाइनल रिजल्ट लाने के लिए। तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज।
अब कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर सीरीज। तो उन शॉर्टकट्स के हिसाब से तो आप काफी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, मगर उन शॉर्टकट्स के पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है जो यहाँ हम कर सकते हैं, और उसके बेसिस में काफी सारे क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व होते हैं। कौन सा ऑब्जर्वेशन? इवन एंड ऑड सिग्नल का ऑब्जर्वेशन। चलो सबसे पहले ये बताओ आप कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कौन सा इवन होता है, कौन सा ऑड होता है। तो अगर आप जानते हो तो कॉस थीटा जो होता है वो आपका इवन सिग्नल होता है, और साइन थीटा जो होता है वो आपका ऑड सिग्नल होता है। एक बात तो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो हमारा ऑड होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो हमारा इवन सिग्नल होता है। अब अगर आपका एक्स ऑफ टी, यानी जो सिग्नल है जिसका फूरियर सीरीज निकालना चाहते हो, वो अगर इवन सिग्नल है, इसका मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन में भी इवन कंपोनेंट ही होंगे, और वो अगर ऑड सिग्नल है, इसका मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन में भी ऑड ही सिग्नल होंगे। यानी यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यह कह रहा हूं कि अगर मेरा एक्स ऑफ टी इवन है, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो भी आपका इवन होगा। इवन होगा यानी कौन सा पार्ट होगा, ए एन वाला पार्ट होगा या बी एन वाला पार्ट होगा? इवन हमारा कॉस थीटा है यानी ए एन वाला पार्ट होगा। यानी अगर मेरा एक्स ऑफ टी इवन है तो ए एन की कुछ वैल्यू आएगी और बी एन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा इनपुट ही इवन है। इनपुट इवन है तो सिर्फ इवन कंपोनेंट होना चाहिए ना, इसीलिए ए एन की वैल्यू कुछ आएगी और बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको ये कैलकुलेशन करके एक इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली अगर हमारा एक्स ऑफ टी ऑड है तो क्या होना चाहिए? ऑड कंपोनेंट आना चाहिए, यानी बी एन की कुछ वैल्यू आएगी और ए एन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ऑड के केस में आपका ए एन 0 हो जाता है और इवन के केस में आपका बी एन की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी सिंपल सा अगर आप सिग्नल को देख लो तो देख कर आप बता सकते हो कि उसका एक कोएफिशिएंट ए एन या बी एन में से कौन सा 0 है, अगर वो सिग्नल इवन या ऑड है तो। इसके बाद बात करते हैं इस ए नॉट की। ए नॉट क्या है? एवरेज वैल्यू। अब अगर कोई सिग्नल मान लो कुछ इस तरीके का है, जितना एरिया वो पॉजिटिव हाफ में ले रहा है उतना ही एरिया नेगेटिव हाफ में ले रहा है, यानी जो पार्ट पॉजिटिव में है वो पार्ट नेगेटिव में है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। यहां न्यूमरेटर में तो टोटल एरिया ही है। यानी अगर मैं कोई सिग्नल देखूं जो पॉजिटिव टाइम एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो पॉजिटिव में जितना एरिया कवर कर रहा है उतना ही नेगेटिव में करे, तो हम कह सकते हैं उसके ए नॉट की वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू भी 0 होगी। तो ये जो दो हैं, इवन ऑड की वैल्यू और टाइम के अबाउट एरिया की वैल्यू, ये सबसे सिंपल रूल्स होते हैं फूरियर सीरीज की, जो देखकर आप काफी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेते हो। तो ये जो अभी मैंने सिखाया इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो राइट नाउ आपके सामने मैंने 6 डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स बनाए हैं, और एनालिसिस के बेसिस पे सिर्फ ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकालते हैं। इन डिटेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए पहले सिग्नल की बात करते हैं। क्या पहला सिग्नल पीरियोडिक है? जी हाँ। कहां से कहां तक पीरियोडिक है? तो -1 पे इंक्रीज हुआ और उसके बाद 3 पे इंक्रीज हुआ, यानी टाइम पीरियड इसका 4 के बराबर है, और जी हाँ ये -1 से 3 तक पीरियोडिक है। क्या यह सिग्नल इवन है या ऑड है? यह सिग्नल आप देख सकते हो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी यह इवन सिग्नल है। और हम जानते हैं ए के साथ सी आता है और ए के साथ सी कोसाइन आता है और बी के साथ साइन आता है, और सी आपका इवन होता है, यानी यहाँ पे आपका इवन पार्ट ए एन एग्जिस्ट करेगा और बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए नॉट की वैल्यू क्या होगी? हम देख सकते हैं जितना एरिया पॉजिटिव हाफ में है उतना ही एरिया नेगेटिव हाफ में है, यानी ए नॉट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो बस ये छोटा सा टाइम एक्सिस के अबाउट यह देखना कि एरिया आपका सेम है या नहीं और इवन है या ऑड है, बस यह अगर आपने देख लिया तो इस पहले सिग्नल की फूरियर सीरीज निकालने के लिए आपको मात्र एक इंटीग्रेशन ए एन वाला, ये वाला इंटीग्रेशन करना है,
और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना है, क्योंकि ए नॉट और बी एन की वैल्यू तो 0 हो गई और खत्म, इसका फूरियर सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा। इतना आसान हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सेकंड सिग्नल पे चलते हैं। क्या सेकंड सिग्नल हमारा पीरियोडिक है? जी हाँ, पीरियोडिक तो दिख रहा है आपका। -π से इसका पीरियड स्टार्ट हो रहा है और फिर आपका 9π तक जा रहा है इसका पीरियड, -π से लेके 9π तक, यानी 10π का पीरियड है। क्या यह सिग्नल सिमेट्रिक है? तो जी हाँ, अगर आप देखो तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बन रहा है। यह सिग्नल भी आपका इवन सिमेट्रिक है, यानी an की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, bn की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या एक टाइम पीरियड में जितना पार्ट पॉजिटिव हाफ में है उतना ही पार्ट नेगेटिव हाफ में है? जी नहीं, तो यहाँ पे ए नॉट भी एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ पे ए नॉट और ए एन दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बी एन की वैल्यू 0 होगी। तीसरे सिग्नल पे चलते हैं। क्या यह सिग्नल पीरियोडिक है? जी हाँ, सिग्नल तो पीरियोडिक है, 0 से 2π है इसका पीरियड, उसके बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है। क्या ये कोई सिमेट्री फॉलो कर रहा है, इवन या ऑड वाली? जी नहीं, ना ही ये इवन है ना ही ऑड है। अगर ये इवन रहता तो यहाँ से डिक्रीज करता ना, ये डिक्रीज तो कर नहीं रहा, तो ये इवन या ऑड सिग्नल तो है नहीं, एक बात तो पक्का हो गया। तो इसका ए एन भी एग्जिस्ट करेगा, बी एन भी एग्जिस्ट करेगा। और क्या जितना पार्ट पॉजिटिव में है उतना पार्ट नेगेटिव में है? जी नहीं, तो इसका ए नॉट भी एग्जिस्ट करेगा। चलिए चौथे सिग्नल पे चलते हैं। तो बताओ जरा, क्या यह सिग्नल पीरियोडिक है? जी हाँ, पीरियोडिक तो है। -π/4 पे आपका इंक्रीमेंट इसका स्टार्ट हुआ और उसके बाद आपका यहाँ पाई -π/4 दैट इज 3π/4, तो पाई का पीरियोडिसिटी चल रही है यहाँ पे। क्या यह सिग्नल आपका इवन या ऑड सिमेट्रिक है? तो देखिए अपोजिट क्वाड्रेंट में आपका यह सिमेट्रिक हो रहा है, जो पार्ट इधर है वही पार्ट इधर है, यानी जी हाँ यह ऑड सिमेट्री है। ऑड है यानी bn की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, an की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, an की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या a नॉट एग्जिस्ट करेगा? मैं देख सकता हूं जितना पार्ट इसका पॉजिटिव हाफ में है उतना ही पार्ट नेगेटिव हाफ में है, यानी एरिया की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए नॉट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सिग्नल नंबर 4 को भी फूरियर सीरीज एक्सपेंड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ bn कैलकुलेट करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। चलिए फिफ्थ सिग्नल में चलते हैं। क्या यह सिग्नल पीरियोडिक है? जी हाँ, पीरियोडिक तो है। क्या इवन या ऑड सिमेट्रिक है? जी नहीं, ना ही इवन है ना ही ऑड है, तो इसका ए नॉट भी एग्जिस्ट करेगा, ए एन भी करेगा, बी एन भी करेगा, क्योंकि नीचे भी कुछ लाई नहीं कर रहा। और आखिरी सिग्नल 6 में देखें, ट्रेपेजॉइडल सिग्नल में, तो जी हाँ यह भी सिग्नल पीरियोडिक है और साथ में यह इवन सिमेट्री भी फॉलो कर रहा है, यानी ए एन एग्जिस्ट करेगा, बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मगर क्योंकि जितना एरिया पॉजिटिव हाफ में है नेगेटिव में नहीं है, इसीलिए ए नॉट भी एग्जिस्ट करेगा। तो मात्र सिग्नल को देखकर, सिर्फ एक ग्लांस देखकर आप यह बता सकते हो कि उस सिग्नल का कोएफिशिएंट कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा और उस बेसिस पे आप फॉर्मूले यूज करके सॉल्व कर लोगे। तो ये पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है फूरियर सीरीज का। अगले लेक्चर में फूरियर सीरीज के बेसिस पे डिटेल में किस तरीके से हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेम्प्ट करना है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।